हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बीसी एजुकेशन। दोस्तों, कक्षा गणित का चैप्टर नंबर 2 बहुपद का प्रश्नावली 2.2 को हल करेंगे, वो भी बिल्कुल बेसिक से। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, प्रश्नावली 2.2 से पहले सभी वीडियो को यदि आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाकर देख लीजिए। तो दोस्तों, प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न नंबर 1 है कि निम्नलिखित बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। दोस्तों, बहुत प्यारा प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। दोस्तों, ये सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, हम पहले प्रश्नावली के प्रश्नों को हल नहीं करेंगे, बल्कि इसके बेसिक को समझेंगे। दोस्तों, यदि आपको बेसिक कंसेप्ट मालूम रहेगा तो ये सभी प्रश्न को आप आसानी से हल कर लेंगे। तो चलिए पहले बेसिक मालूम करते हैं, उसके बाद हम प्रश्नावली 2.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। दोस्तों, प्रश्नावली 2.2 में एक सबसे ज़्यादा शब्द यूज हो रहा है, जो कि द्विघात बहुपदों के शून्यक। तो दोस्तों, शून्यक क्या होते हैं? दोस्तों, शून्यक का पूरा परिभाषा हम प्रश्नावली 1.1 में बता चुके हैं, बहुत बेसिक से। यदि उसको नहीं देखें तो जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको देख लीजिए। बिल्कुल बेसिक से बताया हूँ। लेकिन दोस्तों, प्रश्नावली 2.2 में शून्यक पर ही आधारित ये पूरा प्रश्न है, तो हम यहाँ भी बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। तो पहले समझते हैं द्विघात बहुपद के शून्यक। तो लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे, द्विघात बहुपद के शून्यक। दोस्तों, शून्यक क्या होता है? दोस्तों, शून्यक की परिभाषा होती है कि चर राशि का ऐसा मान जो बहुपद में रखने पर बहुपद शून्य हो जाए। दोस्तों, हम यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि चर राशि का ऐसा मान जो बहुपद में रखने पर क्या होता है? बहुपद शून्य हो जाता है। रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है, तो दोस्तों, शून्यक का मतलब आप समझ गए हैं कि शून्यक उसको कहते हैं जो चर राशि का ऐसा मान है कि जो कि बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाएगा। दोस्तों, अब एक शब्द आ रहा है शून्यक का योगफल। तो दोस्तों, लिखेंगे शून्यक का योगफल। दोस्तों, एक लाइन यहाँ पर और लिख लीजिए, शून्यक को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? तो दोस्तों, शून्यक को हम अल्फ़ा और बीटा से प्रदर्शित करेंगे। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब हम अल्फ़ा और बीटा लिखेंगे तो आप समझ जाइएगा कि वो शून्यक है। दोस्तों, एक शब्द आ रहा है शून्यक का योगफल और दूसरा है शून्यक का गुणनफल। दोस्तों, आपको एक बहुपद यानी द्विघात समीकरण दे देगा, द्विघात समीकरण, या फिर आपको बहुपद दे देगा और बोलेगा कि शून्यकों का गुणनफल निकालिए और शून्यकों का योगफल। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है जो आपको याद करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि द्विघात समीकरण है ax² + bx + c = 0। यदि आपसे बोले कि इस द्विघात समीकरण के माध्यम से शून्यकों का योगफल निकालिए, तो आप क्या करेंगे? शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है? शून्यकों को किससे प्रदर्शित करते हैं? अल्फ़ा, और योगफल है तो प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? देखिए, -b/a। ये b है और ये है, तो इसको लिखेंगे -b/a। आप इसको नोट कर लीजिए यदि आप नोट बना रहे हैं तो। ये हेडिंग डाल के लिखिए कि शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। दोस्तों, ये फार्मूला बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी प्रश्नावली हल करेंगे तो इसका ज़रूरत पड़ेगा, तो इसलिए आप इसको याद रखिए। अब यदि हमसे पूछ दे कि शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, ऐसे द्विघात समीकरण दे देगा और बोलेगा कि शून्यक का गुणनफल बताइए, तो यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल।
गुणनफल क्या होगा, अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा योगफल में है तो गुणनफल में अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, सी बटा ए। दोस्तों इसको भी आप नोट कर लीजिए क्योंकि ये भी प्रश्नावली में इस फार्मूला का ज़रूर उपयोग होगा। तो दोस्तों ये दोनों फार्मूला बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको नोट करिए। यदि शून्यकों का योगफल निकालना होगा तो माइनस बी बटा ए, और शून्यकों का गुणनफल निकालना होगा यानी अल्फ़ा इंटू बीटा निकालना होगा तो सी बटा ए। तो दोस्तों आप समझ गए शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल, इस पर प्रश्न बनते हैं और आपके यदि कंपटीशन के एग्जाम में बैठे हैं तो उस पर भी इस पर प्रश्न बनते हैं। दोस्तों जो अभी फार्मूला हम बताया वो प्रश्न नंबर 1 के लिए है क्योंकि उसमें शून्यकों का योगफल और गुणनफल हमें निकालना है। देखिए जैसे बहुपद दिया है कि x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये बहुपद दिया है और हमें शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकालना है। तो ये प्रश्नावली, ये प्रश्न नंबर 1 के लिए है। लेकिन यदि प्रश्न नंबर 2 में क्या दिया है, देखिए एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो अब क्या हमसे इसमें पूछ रहा है कि शून्यकों का ये योगफल है और ये गुणनफल है, हमें दिया हुआ है और हमें बहुपद निकालना है यानी हमें इस फॉर्म में बनाना है। तो हम कैसे बनाएंगे, तो दोस्तों इसके लिए भी एक फार्मूला है, उसको हम बेसिक से समझते हैं। दोस्तों प्रश्न नंबर 2 में क्या दिया है कि शून्यकों का योगफल यानी अल्फ़ा प्लस बीटा को दिया है और शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फ़ा इंटू बीटा दिया हुआ है और हमसे पूछ क्या रहा है कि बहुपद ज्ञात कीजिए यानी बहुपद हमको ज्ञात करना है। तो दोस्तों यदि आपको शून्यकों का योगफल दिया हो और शून्यकों का गुणनफल जैसा कि प्रश्न संख्या 2 में दिया है, यदि ये दिया हो और आपसे पूछे कि बहुपद ज्ञात कीजिए तो क्या करेंगे, इसके लिए एक फार्मूला है, आप नोट करिएगा कि x स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल x और उसके बाद प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। दोस्तों ये बहुपद बनाने का सूत्र है जब शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दिया हो। इसको और समझने के लिए ऐसे लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल x बाहर लगा हुआ है प्लस शून्यकों का गुणनफल। दोस्तों ये फार्मूला है, ये फार्मूला में आपको देगा योगफल और गुणनफल देगा, आपसे बहुपद पूछेगा तो आपको कुछ भी नहीं करना, जो शून्यकों का योगफल दिया है यहाँ पर रख देंगे और जो शून्यकों का गुणनफल दिया है यहाँ पर रख देंगे, हमारा आंसर आसानी से आ जाएगा। तो दोस्तों जितने भी प्रश्नावली 2.2 के फार्मूले थे हम आपको बेसिक से बता दिया हूँ। अब चलिए प्रश्नावली 2.2 को पूरा हल करते हैं कि आप कैसे समझ सकते हैं। तो चलिए प्रश्नावली 2.1 के एक प्रश्न को। दोस्तों प्रश्नावली 2.2 में पहला प्रश्न है कि x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। दोस्तों इसका हमें क्या करना है, पहले शून्यकों का योगफल निकालना है, उसके बाद गुणनफल, और दोस्तों गुणनफल के बीच की सत्यता की जांच करना है। तो इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे देखिए। दोस्तों ये पहला प्रश्न है कि x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। दोस्तों इस समीकरण को हल करने के लिए 3 तरीके हैं। पहला है गुणनखंड विधि जिससे हम हल करेंगे इस प्रश्न को। दूसरा है श्रीधराचार्य विधि, दोस्तों वो थोड़ा कठिन होता है इसलिए हम उसको नहीं बताएंगे। और तीसरा है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। दोस्तों जो सबसे आसान विधि है गुणनखंड विधि, उससे हम इस प्रश्न को हल करेंगे। दोस्तों देखिए गुणनखंड विधि में हम सबसे पहले क्या करते हैं कि ये जो लास्ट वाली संख्या होती है 8 का, ये पहले वाली यानी x के गुणांक से गुणा करते हैं। तो यहाँ के x के बगल में कुछ भी नहीं है तो हम 1 मानेंगे, तो 8 एकम 8 हो गया। दोस्तों अब 8 का ऐसा 2 गुणनखंड निकालें जो कि यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, तो माइनस करने पर 2 आ जाए। दोस्तों फिर एक बात सुन लीजिए, ये 8 का गुणा इसमें करेंगे और जो संख्या यहाँ पर आएगी, मान लीजिए 8 आ गया, इसका ऐसा 2 गुणनखंड करें जो कि घटाने पर 2 आ जाए। तो हम कौन कौन सी संख्या लेंगे, 4 गुणे 2,
तो 4 दूना के 8, गुणा करने पर 8 आ रहा है और इसको घटाने पर कितना आना चाहिए 2। तो 4 - 2 बराबर 2 आ गया कि नहीं आ गया। तो दोस्तों हम 2 के जगह पर 4 - 2 को लिख सकते हैं। तो लिखेंगे इसको x² माइनस x, ये बाहर है, और 2 को हम क्या लिख सकते हैं 4 - 2, और ये -8 है तो -8 लिख देंगे। अब देखिए x² माइनस ये -x है और इस 4 में गुणा करेंगे तो कितना होगा -4x, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो +2x और -8। अब देखिए दोस्तों इन दोनों में से कॉमन कैसे क्या ले सकते हैं, 2 का जोड़ा बनाएंगे और कॉमन लेंगे। दोस्तों कॉमन लेने का हम इस प्रश्न में हम बहुत शानदार तरीका बताऊंगा, जो कि आप 0 लेवल से यदि मैथ पढ़ रहे हैं तो तब भी सीख जाएंगे। देखिए ये x² है तो हम इसको 2 बार x गुणे x लिख सकते हैं, और माइनस ये 4x हम इसको ऐसे लिख दिए। अब प्लस ये 2x है तो 2x, और माइनस हम 8 को कितने भागों में लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना के 4 दूना के 8, यानी 8 को हम ऐसे लिख दिया। अब देखिए कॉमन कौन सा लेंगे, इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो हम x यहाँ से कॉमन ले लेंगे। तो x निकल गया, तो दोस्तों एक ये x यहाँ से निकल गया और एक x यहाँ से, तो अंदर क्या बचा x - 4। अब देखिए इसमें x है लेकिन इसमें नहीं है, तो जो दोनों में रहेगा उसी को कॉमन लेंगे। तो ये प्लस का 2 यहाँ पर है और प्लस का 2 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो 2 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा x और 2 गुणे 2 यानी 4 हो गया। दोस्तों अब यहीं पर आप ध्यान दीजिएगा, यदि आप किसी बहुपद का गुणनखंड कर रहे हैं तो गुणनखंड करने के बाद कॉमन लेने के बाद ये और ये दोनों अंदर वाली संख्या बराबर आना चाहिए। तो देखिए x - 4 यहाँ भी है, x - 4 यहाँ भी है, बराबर है, यानी हमारा सवाल सही है। तो देखिए x - 4 को यहाँ से अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे, और ये क्या है x + 2, यानी x + 2 बच गया। तो दोस्तों हमारा x - 4 एक आ गया और एक आ गया x + 2। अब लिखेंगे यदि, पहले इसको लेंगे x - 4 बराबर 0 करेंगे, तो x बराबर कितना आ गया, ये 4 उधर जाएगा तो 4 माइनस का 4 है, इधर जाएगा तो प्लस का 1 हमारा ये आ गया, ये हो गया, इसको हम मानेंगे अल्फ़ा, क्योंकि यह एक इस बहुपद का शून्यक हो गया। अब दूसरा क्या है, यदि x + 2 लेने पर, तो x + 2 बराबर 0 के कर देंगे, तो x बराबर -2। दोस्तों ये क्या आ गया, ये बीटा आ गया, बीटा। तो दोस्तों अब अल्फ़ा और बीटा हमें मालूम हो गया, लेकिन प्रश्न में क्या बोल रहा है कि जांच कीजिए इसका कि क्या यह सही है कि ये अल्फ़ा और बीटा इसमें रखने पर बहुपद में शून्य हो जाएगा कि नहीं, ये इसका शून्यक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि जांच करने पर, तो दोस्तों जांच कैसे करेंगे, बहुपद दिया है ax + bx + c बराबर 0। दोस्तों ये हम बता रहा हूँ, इसको ये प्रश्न में दिया नहीं है, लेकिन इस फॉर्म में हमारा प्रश्न है कि x² - 2x - 8 बराबर 0, हमारा प्रश्न ये दिया हुआ है। तो हम पहले क्या निकालेंगे, शून्यकों का योगफल। तो दोस्तों इसमें a कौन सा है, a देखिए ये x का गुणांक a है, तो हम x का गुणांक क्या मानेंगे a बराबर 1। b क्या दिया है, b बराबर इसमें दिया है -2, क्योंकि x का गुणांक -2 है तो -2, और c क्या दिया है, c दिया है -8। तो दोस्तों अब क्या करेंगे, पहले निकालेंगे शून्यकों का योगफल का फार्मूला हम पहले ही बता चुके हैं कि -b/a। दोस्तों हम इसको आपको क्यों लिखा हूँ, क्योंकि यही फार्मूला आप देख सकते हैं, क्योंकि इसी रूप में है, ये जैसे है वैसे ही ये भी है, जैसे ये बहुपद है वैसे ये भी बहुपद है, और ये हम अलग अलग a b c लिख लेंगे ताकि हमको आसानी होगा।
तो माइनस बी दिया है, तो यहाँ पर माइनस बी कितना है, -2 है। तो यहाँ पर लिखें माइनस बाहर लगा हुआ है और -2, और बटा में ए है, तो ए कितना है, 1 है। और शून्यकों का योगफल यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया है, अल्फ़ा कितना है 4, ये बराबर करेंगे 4, और बीटा कितना है -2, तो ये -2, अल्फ़ा प्लस बीटा, ये प्लस है बीच में, तो ये क्या हो गया 4 प्लस -2 बराबर, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा यानी 2 हो जाएगा बटा में 1। अब ये देखिए ये प्लस माइनस है तो माइनस कर देंगे इसको, तो प्लस माइनस प्लस होता, ये प्लस माइनस माइनस होगा, तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 बच जाएगा, ये भी बराबर 2। तो दोस्तों सत्यता की जांच करने पर यानी शून्यकों के योगफल में ये रखने पर बराबर आ गया, यानी हमारा ये प्रश्न सही है। अब शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं, तो यहाँ पर निकालते हैं शून्यकों का गुणनफल। दोस्तों अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या है, सी बटा ए। तो अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है, अल्फ़ा है 4, देखिए यहाँ पर निकाला हुआ अल्फ़ा 4 और बीटा -2, तो गुणे -2 बराबर सी कितना है, सी हमारा -8 है, देखिए यहाँ पर सी -8 है, और बटा में ए कितना है 1 है, तो ये -8 है, तो ये 4 दूना के 8 हो जाएगा, ये माइनस का चिन्ह है तो माइनस बराबर -8। दोस्तों ये भी हमारा बराबर हो गया। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल में भी मान रखने पर बराबर हो रहा है और यहाँ भी रखने पर बराबर हो रहा है, यानी हमारा आंसर सही है। तो दोस्तों हम एक बार इसको फिर समझते हैं, क्योंकि आप एक प्रश्न समझ लेंगे तो वो सभी प्रश्न हल कर लेंगे बहुत ही आसानी से। देखिए हमें इस तरह एक बहुपद दिया है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसका शून्यक ज्ञात करेंगे कि इसका शून्यक क्या होगा। तो हम पहले इसमें गुणा करेंगे, तो गुणा करने के बाद जो संख्या आएगा हम वैसी संख्या लेंगे जो कि गुणा करने पर वो संख्या आ जाए, और यहाँ पर माइनस है तो घटाने पर ये बीच वाली संख्या आ जाए। तो जैसे देखिए 8 है तो हम इसका गुणा किए हैं 4 और 2, ये 2 संख्या लिए हैं, तो 4 दूना के 8 यानी गुणा करने पर 8 आ रहा है, और घटाने पर घटाएंगे क्योंकि यहाँ पर माइनस है, तो घटाने पर 2 आ रहा है, तो 2 आ गया। तो दोस्तों हम इस 2 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और दोस्तों लिखने के बाद हम अल्फ़ा और बीटा 2 शून्यक हम ज्ञात करेंगे। शून्यक ज्ञात करने के बाद हमें बोला है कि जांच कीजिए, तो जांच करेंगे योगफल में एक बार रखकर और एक बार गुणनफल में, और जब दोनों साइड बराबर आ जाएगा तो हमारा आंसर वही होगा। तो दोस्तों आपको सभी प्रश्न ऐसे ही करना है, तो हम एक एक प्रश्न पूरा करेंगे। दोस्तों आपके बुक में प्रश्न नंबर 2 दिया है कि 4s² माइनस 4s प्लस 1। दोस्तों ये प्रश्न वही है, बस आपको ये यस यहाँ पर यक्स था, यहाँ पर यस कर दिया, तो कुछ भी नहीं, हमको तो कंसेप्ट मालूम है, हम लोग उसी तरह करेंगे। दोस्तों ये दूसरा प्रश्न है कि 4s² माइनस 4s प्लस 1। दोस्तों यदि आप पहला प्रश्न अच्छा से समझ गए हैं तो इसको भी हम थोड़ा फास्ट करेंगे, क्योंकि आप पहला प्रश्न को पूरा बेसिक से समझा दिया हूँ। तो हम पहले क्या करेंगे, ये लास्ट वाले का इस पहले वाले में गुणा करेंगे, तो 4 एकम 4 आया। दोस्तों अब इसको ऐसे 2 संख्या में गुणा करेंगे कि गुणा करने पर 4 आ जाए, और यहाँ प्लस है तो जोड़ने पर 4 आए। तो हम क्या करेंगे, 2 गुणे 2 यानी 2 संख्या हो गया, और इसको जोड़ने पर 4 आए, तो 2 प्लस 2 यानी 4, यानी हमारा वो संख्या 1 2 और 2 हो गया। तो हम 4 की जगह पर क्या लिखेंगे कि 4s² माइनस 2 प्लस 2, बाहर में यस लगा हुआ है प्लस 1। अब देखिए 4s² माइनस, अब यस का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, कितना होगा -2s, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये भी 2s और प्लस 1। अब देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, इन दोनों में से 2s कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, ये 2s और -1,
और इधर क्या कॉमन लेंगे दोस्तों, इधर एक कॉमन ले लेंगे, कुछ भी इसमें कॉमन नहीं आ रहा है तो हम एक ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 2s और माइनस का 1, क्योंकि ये बाहर माइनस है तो माइनस प्लस का गुणा होता है तो माइनस होता है। अब देखिए हम देखेंगे कि प्रश्न कैसे सही हो रहा है। तो दोस्तों देखिए ये 2s माइनस 1 इस कोष्टक में भी आ रहा है और 2s माइनस 1 इस कोष्टक में भी, तो हम इसको कॉमन ले लेंगे 2s माइनस 1 और एक कोष्टक में, और ये बचा 2s और ये माइनस का 1। दोस्तों ये तो दोनों तरफ बराबर आ गया। तो अब क्या करेंगे, अब अल्फ़ा और बीटा को निकालेंगे। तो लिखेंगे यदि, पहले इसको रखते हैं 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s दोस्तों ये माइनस का है तो उधर जाएगा तो प्लस में, तो s बराबर 1/2 आ गया। ये क्या आ गया, ये अल्फ़ा आ गया, ये अल्फ़ा आ गया। बीटा को निकालने के लिए क्या करेंगे, अब यदि इसको रखेंगे 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1, तो 2s बराबर 1/2, ये क्या आ गया, बीटा हमारा आ गया। तो दोस्तों देखिए अल्फ़ा ये आ गया और बीटा ये आ गया। अल्फ़ा बीटा हमने निकाल लिया, तो अब क्या लिखेंगे कि जांच करने पर, क्योंकि हमें बोला है कि जांच करके बताइए, तो लिखेंगे कि जांच करने पर। यहाँ पर लिखते हैं जांच करने पर। तो दोस्तों हमारा बहुपद क्या है, 4s² माइनस 4s प्लस 1 बराबर 0। तो दोस्तों इसमें a क्या है, a अब इसको मानेंगे, a बराबर 4, b बराबर -4, ये माइनस का 4 है, और c बराबर 1 यहाँ पर है। तो पहले हम निकालेंगे शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर शून्यकों का योगफल का क्या फार्मूला है, -b/a। तो अल्फ़ा बीटा क्या है, अल्फ़ा बीटा है 1/2 प्लस 1/2 बराबर -b क्या है, -b माइनस लगा हुआ -4 है। देखिए ये b का -4 और a 4 है। तो अब देखिए इसका हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आएगा कितना, 2 आएगा, या फिर 2 दूना के 4। अब इन दोनों का जोड़ है तो एलसीएम लेंगे, तो 2 दूना के 4, तो 2 दूना के 4 2 आया तो 2 प्लस 2 दूना के 4 2, और बराबर ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 4/4। तो ये देखिए 2 और 2 क्या होगा, 4/4 बराबर 4/4। दोस्तों शून्यकों का योगफल हम जांच करने पर पाया कि ये दोनों साइड 0 0 आ गया, तो हमारा ये सही है। अब शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। दोस्तों देखिए जो अल्फ़ा और बीटा आएगा उसको शून्यकों का योगफल और गुणनफल के फार्मूला में रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a, ये फार्मूला आपको हम बता चुका हूँ। तो अल्फ़ा कितना है, अल्फ़ा 1/2 गुणे बीटा भी 1/2 बराबर c कितना है, c 1 है, c/a कितना है, 4 है। तो दोस्तों भिन्न का गुणा आप जानते होंगे, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, तो 1 एकम 1/4 बराबर 1/4। ये देखिए 1/4 1/4 ये भी बराबर आ गया, यानी हम सत्यता की जांच करने पर भी बराबर आ गया कि हमारा जो ये शून्यक है 1/2 ये सही है। तो दोस्तों यदि आप ऐसे करेंगे पूरा प्रश्न को तब आपको पूरे नंबर मिलेंगे। दोस्तों अब प्रश्न नंबर 3 को करते हैं। दोस्तों प्रश्न नंबर 3 है कि 6x² - 3 - 7x। दोस्तों देखिए इस प्रश्न को व्यवस्थित करना पड़ेगा, 6x² - 7x - 3 हम इसको व्यवस्थित करके लिखेंगे। तो अब हम तीसरा प्रश्न को हल करेंगे। दोस्तों ये प्रश्न आपको दिया है कि 6x² - 3 - 7x, तो इसको हम व्यवस्थित कर देते हैं। 6x² - 7x - 3 इसको लिखेंगे व्यवस्थित
करने पर। दोस्तों अपने मन से नहीं करना है, इसको लिखना है, नहीं तो एग्जामिनर नहीं समझ पाएगा। एग्जामिनर को समझाने के लिए लिखेंगे कि व्यवस्थित करने पर ये आया है। तो हम अब इसको क्या करेंगे, सर्वप्रथम हम इसका और इसका गुणा करते हैं, तो 36 18। दोस्तों ऐसा दो फैक्टर इसका निकालें कि गुणा करने पर 18 और यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो घटाने पर 7 आ जाए। तो हम क्या लिखेंगे, 9 गुणे 2, 9 दूना के 18 और 9 में से 2 घटाने पर 7 आ जा रहा है, यानी हमारा दो संख्या 9 और 2 है। तो इसको लिखेंगे 6x² माइनस 7 को क्या लिखेंगे हम, x 9 माइनस 2 और माइनस 3 है। तो 6x² माइनस 9x, अब x का इसका दोनों में गुणा करेंगे 9x और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2x माइनस का 3। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे, तो इन दोनों में कौन क्या है, 3x कॉमन आ जाएगा, तो ये 2x बचेगा और माइनस 3 बचेगा इसके अंदर। और दोस्तों प्लस इसमें कुछ भी नहीं कॉमन लेने के लिए, तो 1 है, और ये सेम ऐसे ही उतार देंगे 2x माइनस 3। दोस्तों देखिए ये अंदर वाली संख्या बराबर आ गई, यानी हमारा प्रश्न सही होगा। तो लिखेंगे 2x माइनस 3, अब इन दोनों में से एक कॉमन ले लेंगे और ये हो गया 3x प्लस 1, ये दोनों कॉमन हो गया। अब इसको क्या करेंगे, निकालेंगे अलग अलग शून्य के बराबर करके। लिखेंगे यदि 2x माइनस 3 बराबर 0 के बराबर करेंगे तो 2x बराबर, ये माइनस का 3 है, इधर जाएगा तो 3 हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया, 3/2। दोस्तों ये हमारा अल्फ़ा आ गया। अल्फ़ा बीटा बस हम निकाल लेंगे, हमारा प्रश्न आ जाएगा। अब दूसरा इसको लेंगे कि यदि 3x प्लस 1 बराबर 0, तो 3x, ये प्लस का 1 है, इधर जाएगा तो माइनस का ये 1 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -1/3। दोस्तों ये हमारा क्या आ गया, बीटा आ गया, ये बीटा। अब जांच करने के लिए बोला है कि ये दोनों शून्यक, दोस्तों ये शून्यक निकलते हैं, ये दोनों शून्यक हम इस बहुपद में रखेंगे तो शून्य हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसके लिए हम फार्मूला का यूज करते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर जांच करने पर, यहाँ पर लिखते हैं कि जांच करने पर, जांच क्या करेंगे, बहुपद है 6x² माइनस 7x माइनस 3, तो इसमें a क्या है, a बराबर 6 है, b बराबर माइनस का 7 है और c बराबर माइनस का 3 है। तो अब लिखेंगे पहले शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल निकालेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फ़ा बीटा कितना है, अल्फ़ा है ये 3/2 और प्लस बीटा कितना है -1/3 और ये माइनस b कितना है, -b है -7, तो -b कितना है, -7 और a कितना है 6 है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो 3 दूना के 6 एलसीएम आ गया, तो 2 तियां 6, 3 तियां के 9 प्लस 3 दूना के 6 और 2 ये माइनस में 2 हो गया और बराबर ये माइनस माइनस प्लस हो गया 7/6। अब देखिए ये दोस्तों प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 9 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 7 और ये नीचे 6 है, ये भी बराबर 7/6 हो जाएगा। तो दोस्तों योगफल बराबर आ गया कि नहीं आ गया, यदि शून्यक इसको रखते हैं तो ये हमारा शून्यकों को रखने पर बराबर आ जा रहा है, यानी हमारा जांच करने पर प्रश्न सही है। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या आता है, c/a। हम इसमें रख देंगे, तो दोस्तों अल्फ़ा कितना हमारा है 2/3
और गुणा का चिन्ह है तो गुणा -1/3 बीटा। सी कितना है माइनस का 3 है और बटा में ए कितना है, ए है 6। तो दोस्तों देखिए इसको काट सकते हैं कि नहीं काट सकते हैं। दोस्तों ये 3/2 आया है। देखिए यहाँ पर यक्स अल्फ़ा कितना आया 3/2, तो इसको हम सुधार कर लेंगे 3/2। तो ये 3 से 3 कट गया और ये 3 एकम 3, 3 दूना के 6, यानी ये माइनस का 1/2 आ गया और इधर भी ये माइनस लगा हुआ है तो माइनस का 1/2। तो दोस्तों हमारा क्या आ गया, बीटा भी शून्यकों का गुणनफल भी बराबर आ गया। तो हमें बराबर ही तो करना है दोस्तों। एक प्रश्न को इतना करेंगे आप तब आपको पूरे नंबर मिलेंगे, वो भी पूरा लिख के करेंगे तब। देखिए यहाँ से पहले आप करके दोनों अल्फ़ा और ये बीटा का शून्यक निकालेंगे, फिर आप जांच करेंगे कि जांच करने पर शून्यकों का योगफल में रखेंगे, फिर शून्यकों का गुणनफल में रखेंगे और दोनों साइड बराबर आएगा तब आपका प्रश्न सही होगा। दोस्तों अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों अगला प्रश्न है कि चौथा 4u² + 8u। दोस्तों देखिए और प्रश्न में ये सी का भी था लेकिन इसमें सी नहीं है, तो ये तो और आसान है, इससे भी और आसान है ये। देखिए इसको कैसे हल करेंगे जब सी नहीं होगा तब। तो अब प्रश्न नंबर 4 को हल करते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पर सी नहीं दिया हुआ है तो यहीं पर दोनों से कॉमन ले लेंगे। तो दोस्तों यह कॉमन लेने पर लिखेंगे, कॉमन लेने पर क्या इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, इसमें भी 4u है इसमें भी 4u है, तो 4u को कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बचेगा, 1u यहाँ पर बचेगा और प्लस 2। तो दोस्तों ये एक हो गया, एक ये हो गया। तो लिखेंगे यदि 4u = 0 तो u बराबर क्या आ गए 0/4, यानी u का मान बराबर 0। दोस्तों ये हमारा आ गया अल्फ़ा। बीटा निकालने के लिए फिर यही प्रक्रिया लिखेंगे कि यदि बीटा निकालने के लिए u + 2 = 0 तो u बराबर क्या आएगा -2। ये हमारा बीटा निकल गया। तो दोस्तों अल्फ़ा और बीटा निकलने के बाद हम क्या करते हैं, जांच करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे जांच करने पर 4u + 8u, और दोस्तों यहाँ पर c नहीं है तो c को हम 0 मान लेंगे। तो a बराबर क्या है 4, b बराबर 8 और c बराबर 0। तो शून्यकों का योगफल पहले निकालते हैं। यहाँ पर शून्यकों का, दोस्तों शून्यकों का योगफल हो गया अल्फ़ा + बीटा बराबर -b/a। अल्फ़ा कितना आया है हमारा 0 और बीटा कितना आया है -2 बराबर b कितना है, b हमने निकाला हूँ 8, तो ये -8/a 4। अब देखिए इसको हम प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, तो ये हो गया -2 बराबर 4 दूना के 8, ये भी -2। दोस्तों हमारा ये योगफल भी सही है। हम निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल तो अल्फ़ा × बीटा बराबर c/a। तो अल्फ़ा बीटा कितना है हमारा दोस्तों 0 × -2 और c कितना है, c हमारा यहाँ पर 0 है तो 0/4। तो दोस्तों ये किसी भी संख्या से 0 में गुणा करने पर 0 आ जाता है और ये ऊपर 0 है तो ये भी 0। तो दोस्तों ये भी बराबर आ गया। तो दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत ही आसानी से हो गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों अगला प्रश्न है कि t² - 15। दोस्तों इसी तरह सेम ये भी प्रश्न को लगेगा। देखिए कैसे लगेगा, आप देखिए दोस्तों कंसेप्ट को देखते रहिए कि कौन प्रश्न किस तरह लगेगा, नहीं तो आप फिर भूल जाएंगे तो नहीं लगा पाएंगे इसको। यदि आप नोट बना रहे हैं तो प्लीज़ आप नोट बनाइए और एक एक प्रश्न जो अलग अलग टाइप का है उसको अपने नोट में लिखिए
क्योंकि इसमें सी दिया है और इन दोनों प्रश्न में सी नहीं दिया है। तो जिसमें नहीं दिया है वैसे उसको प्रश्न को कैसे हल करते हैं, देखिए ये तो आप देख लिए, इसको भी उसी तरह हल करेंगे। दोस्तों देखिए प्रश्न है कि टी स्क्वायर माइनस 15। दोस्तों इसमें कुछ भी नहीं करेंगे, इसी के बराबर जीरो कर देंगे। तो दोस्तों ये क्या हो गया, टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर जीरो। ये 15 इधर जाएगा तो टी स्क्वायर माइनस का 15 है तो ये प्लस का 15 हो जाएगा। और दोस्तों टी बराबर क्या हो गया, अंडर रूट 15। दोस्तों ये प्लस माइनस में हो जाएगा, क्योंकि एक बार टी का मान हम क्या लेंगे 15 प्लस का अंडर रूट 15 है, और एक बार टी का मान लेंगे माइनस का अंडर रूट 15। दोस्तों यही हमारा अल्फ़ा और बीटा, इसी को हम अल्फ़ा और बीटा मान लेंगे। अब पहले लिखेंगे जांच करने पर। जांच करने पर क्या है, टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर जीरो। तो पहले लिखेंगे शून्यकों का योगफल निकालेंगे, शून्यकों का योगफल यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। तो अल्फ़ा बीटा कितना है, अंडर रूट 15 एक हो गया और प्लस माइनस का अंडर रूट 15, और बी हमारा क्या है दोस्तों, बी है जीरो। देखिए बी है यहाँ पर जीरो, तो जीरो बटा ए कितना है, ए हमारा एक है। तो ये माइनस का 15 है और ये प्लस का, ये दोनों कट जाएगा, तो ये भी जीरो बराबर जीरो, हमारा जीरो आ गया। तो दोस्तों जांच करने पर दोनों साइड बराबर आ गया, यानी हमारा प्रश्न सही है। अब शून्यकों का योगफल हो गया, अब निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। तो अंडर रूट 15 इंटू अंडर रूट 15, ये माइनस का है, बराबर सी कितना दिया है माइनस का 15 और बटा में जीरो। तो दोस्तों देखिए ये अंडर रूट 15, ये अंडर रूट 15, दोनों अंडर रूट में है, गुणा में है, तो मात्र 15 बच जाएगा, वो भी माइनस का, और ये भी माइनस 15। तो दोस्तों ये बराबर हो गया। तो दोस्तों हमारा दोनों तरफ बराबर हो गया। दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत आसानी से हल हो गया। दोस्तों जिसमें सी नहीं दिया रहेगा आप देखिए इस टाइप से इसको ऐसे हल कीजिए, बराबर जीरो मान के यहीं पर अल्फ़ा और बीटा ये निकाल लीजिए और आपका प्रश्न आसानी से हल हो जाएगा। अब चलते हैं इस प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 1 का लास्ट प्रश्न करेंगे, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में ज़रूर आएगा। दोस्तों ये लास्ट प्रश्न है, इसको क्या करेंगे, पहले इन दोनों का गुणा करेंगे लास्ट वाले में। तो 3 चौको 12 आ गया। इसको ऐसे दो भागों में तोड़ना है जो गुणा करने पर 12 और घटाने पर 0 आ जाए। तो हम क्या लिखेंगे, 4 गुणे 3, तो 4 3 12 हो गया, और 4 में से 3 को घटाएंगे तो क्या बचेगा 1, और हमें यहाँ पर x के यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 आना चाहिए, तो हमारा 1 आ गया। तो हम लिखेंगे कि 3x स्क्वायर माइनस x कोष्टक में 4 माइनस 3 और माइनस 4 है तो 4 लिख देंगे। अब 3x स्क्वायर माइनस, ये गुणा करेंगे इसमें x का दोनों में, तो ये हो गया 4x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3x माइनस 4। अब इन दोनों को इन दोनों में से कॉमन लेंगे अलग अलग, तो इसमें से क्या कॉमन है x है, तो ये बच जाएगा 3x माइनस 4, और यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं दोस्तों, यहाँ भी कॉमन लेंगे, कुछ भी नहीं है तो प्लस का 1 ले लेंगे, तो ये भी 3x माइनस 4। दोस्तों देखिए जब भी इसके अंदर बराबर संख्या आ जाए तो समझ जाइए कि आपका प्रश्न सही है। तो इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे 3x माइनस 4, और ये बचेगा x प्लस 1, तो x प्लस 1 को एक जगह लिखेंगे। अब लिखें अल्फ़ा और बीटा का निकालते हैं कि यदि पहले इसको लेंगे 3x माइनस 4 बराबर 0, तो 3x बराबर ये माइनस का 4 है, इधर जाएगा तो 4 हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ गया 4/3।
दोस्तों ये हमारा आ गया अल्फ़ा, अल्फ़ा आ गया। अब बीटा निकालते हैं। बीटा निकालेंगे तो लिखेंगे यदि यक्स प्लस 1 को लेने पर, तो यक्स प्लस 1 बराबर 0, तो यक्स बराबर क्या आ जाएगा -1। ये हमारा आ गया बीटा। अब लिखेंगे कि जांच करने पर, यहाँ से जांच करने पर हमारा बहुपद क्या है कि 3x² माइनस यक्स माइनस 4 बराबर 0। तो इसमें a क्या है, a बराबर 3 है, b बराबर कुछ भी नहीं है तो -1 है, और c बराबर -4। दोस्तों ये हमने लिख दिया। अब शून्यकों का योगफल निकालेंगे। शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। इसमें रख देते हैं तो रखेंगे 4, अल्फ़ा क्या है 4/3 और बीटा क्या है -1, इसको बटा में 1 लिख सकते हैं, और बराबर b कितना है, b -1 है, तो माइनस लगा हुआ है, -1/a कितना है 3 है। अब देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं तो 1 है नीचे। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 3 आएगा, तो 3 × 1 = 3, ये 4 हो गया, प्लस 1 × 3, ये माइनस का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और दोस्तों ये बराबर 1/3। दोस्तों ये 4 में से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 1/3, और ये भी 1/3। तो दोस्तों शून्यकों का योगफल में रखने पर क्या हो गया, बराबर हो गया, यानी हमारा सवाल सही है। अब निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो लिखेंगे यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फ़ा × बीटा बराबर क्या है c/a। तो दोस्तों अल्फ़ा कितना है 4/3 और बीटा कितना है -1 बराबर c कितना दिया हुआ है, दोस्तों c दिया हुआ है -4/3। तो दोस्तों ऊपर का ऊपर नीचे का गुणा कर देंगे, तो ये 4 में 1 का गुणा करेंगे तो -4/3 और बराबर इधर -4/3 है। तो दोस्तों ये भी बराबर आ गया कि नहीं आ गया। तो दोस्तों हमारा ये जो लास्ट वाला प्रश्न है ये भी बहुत ही आसानी से हमने हल कर लिया। पहले अल्फ़ा निकाला, फिर हमने बीटा निकाला, फिर शून्यकों का जांच किया, और उसके बाद शून्यकों का योगफल में हमने रखा, और फिर शून्यकों का गुणनफल में रखा, और प्रश्न आसानी से हल हो गया। अब दोस्तों प्रश्न संख्या 2 करेंगे। देखिए प्रश्न संख्या 2 में क्या लिखा हुआ है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। दोस्तों क्रमशः दी गई है, यानी पहले शून्यकों का योगफल होगा, उसके बाद गुणनफल होगा। तो दोस्तों इसका फार्मूला हमने बता दिया हूँ कि x² माइनस क्या होता है बहुपदों का योगफल x प्लस बहुपदों का गुणनफल। तो दोस्तों हम इस प्रश्न को भी हल करते हैं, बहुपद ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए क्या नियम है, फार्मूला पहले ही बता दिया हूँ बेसिक से, उसका यूज करके हम इसको आसानी से हल करेंगे। दोस्तों देखिए यदि शून्यकों का योगफल दिया हो यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, और शून्यकों का गुणनफल दिया हो, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फ़ा × बीटा, यदि ये हमको दिया है और बहुपद बनाने के लिए बोले बहुपद, तो ये कैसे, इसके लिए फार्मूला है कि x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x और प्लस अल्फ़ा × बीटा। हमें कुछ भी नहीं करना है, इसी फार्मूला में रख देना है। तो हमें प्रश्न नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, 1 में कि 1/4 और दिया है -1। दोस्तों ये क्या है, ये शून्यकों का योगफल है,
और शून्यकों का गुणनफल ये है। तो हमें कुछ भी नहीं करना, इसी फार्मूला में रख देना है। तो दोस्तों देखिए, ये अल्फ़ा प्लस बीटा है और ये अल्फ़ा इंटू बीटा है। तो हम इस फार्मूला में रखेंगे इसको, तो लिखेंगे यक्स स्क्वायर माइनस 1/4 यक्स हो जाएगा और प्लस माइनस का 1। तो दोस्तों देखिए, ये यक्स स्क्वायर है तो इसके कुछ भी नीचे नहीं है तो 1 लिखेंगे। दोस्तों हमारा आंसर यहीं आ जाएगा, लेकिन हमारे बुक में जो दिया है उत्तर, ये हमें और उथू करके दिया है, तो हम इसको और विस्तार से करेंगे। तो हम इन सभी का एलसीएम लेंगे। तो दोस्तों एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आएगा 4। तो 1 चौको 4, यानी ऊपर फिर गुणा करेंगे तो 4 यक्स हो जाएगा, माइनस 4 एकम 4 1, यानी यक्स माइनस 1 4, तो ये हो जाएगा प्लस का 4। दोस्तों प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो ये 4 हो जाएगा। तो दोस्तों हमको नीचे से ये मतलब नहीं है, हमारा यही आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखिए, हम एक बार इसको फिर समझाता हूँ, आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं जानता हूँ। दोस्तों देखिए, हमें शून्यकों का योगफल दिया है, शून्यकों का गुणनफल भी दिया हुआ है। हमें बोल रहा है कि बहुपद ज्ञात कीजिए, तो उसका फार्मूला ये है और हम इसी फार्मूले में रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन हमें जो आंसर में दिया है आपके बुक में, देखिए ये 2.2 का जो बुक में आंसर दिया है हमें, देखिए जो ये आंसर दिया है 4x स्क्वायर माइनस यक्स माइनस 4, हमको ऐसे दिया है। तो हम क्या करेंगे, इसको 4x माइनस ये लाने के लिए हम इसके नीचे एलसीएम लेंगे, तब ये हमारा आएगा। तो हमारा इतना ही आंसर था, लेकिन हमें इस फॉर्म में लिखना था, तो इसलिए हमें एलसीएम लेना पड़ा। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब प्रश्न नंबर 2 में क्या लिखा है? 2 में लिखा है दोस्तों कि अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया है? √2, और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दिया है? 1/3। तो द्विघात बहुपद क्या होगा? उसके लिए फार्मूला क्या है? यक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा यक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो दोस्तों हम इसमें रख देंगे, तो यक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया है? √2 यक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा 1/3। हमारा तो आंसर यहीं आ जाता, लेकिन बुक में दूसरा तरीका दिया है, तो हम क्या करेंगे, बटा में 1 करके एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम इन सभी का कितना आएगा? 3 आएगा। तो ये 1 है तो 1 का भाग देंगे 3 में, तो 3 बार जाएगा, और उसका ऊपर गुणा करेंगे तो 3 यक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये 1 है तो 3 बार भाग जाएगा, तो इसका गुणा करेंगे तो 3 √2 यक्स प्लस 1। और दोस्तों यही हमारा आंसर हो जाएगा, ये ऊपर वाला, इसको हम छोड़ देंगे। ये बहुपद बन गया, देखिए 3x स्क्वायर माइनस 3 √2 यक्स प्लस 1, ये हमारा आंसर हो गया। ये बहुपद ही तो हमें बनाना है। तो देखिए ये हमारा दूसरा प्रश्न का आंसर हो गया। दोस्तों ये दूसरा प्रश्न है और ये तीसरा प्रश्न है, तो हम इसको पहले करते हैं। तो दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 0 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर दिया है √5। तो हम लिखेंगे द्विघात बहुपद क्या है? यक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा यक्स और प्लस का अल्फ़ा इंटू बीटा, इसमें हम रख देंगे। तो यक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया है? 0, तो ये 0 यक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दिया है? √5। तो दोस्तों हम इसको क्या लिख सकते हैं? यक्स स्क्वायर, ये तो पूरा 0 हो गया, और प्लस √5, ये हमारा आंसर हो गया। दोस्तों ये बहुत आसान है। अब इसको देखिए, इसमें भी क्या दिया है? अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1। हम इसको फार्मूला में रख देंगे। फार्मूला क्या है? यक्स स्क्वायर माइनस 1 यक्स अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1।
तो हम क्या लिखेंगे, यक्स स्क्वायर माइनस यक्स प्लस 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये बहुपद बन गया। अब दोस्तों देखिए ये चौथा प्रश्न हो गया। पांचवा यहाँ पर करते हैं। पांचवा में क्या दिया है, माइनस का 1/4 और 1/4, ये हमारा पांचवा प्रश्न है। तो दोस्तों देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है, -1/4, और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दिया है, 1/4। तो इसको हम फार्मूला में रखते हैं। फार्मूला क्या है कि यक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा यक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो यक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया है, माइनस का 1/4 यक्स प्लस अल्फ़ा बीटा 1/4। दोस्तों अब इसको क्या करेंगे, देखिए ये हो गया यक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/4 यक्स प्लस 1/4। अब इसका भी एलसीएम ले लेते हैं हम। तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 4। देखिए इन सभी का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 4। तो 1 चौक को 4, ये यक्स स्क्वायर हो गया 4 यक्स स्क्वायर प्लस 1 यक्स प्लस ये हो गया 1। तो दोस्तों यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए ये ऊपर वाला हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये बहुत आसान प्रश्न है, ये आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखिए दोस्तों मैं ये सभी प्रश्न हल कर दिया हूँ, लेकिन ये चौथा प्रश्न आप खुद हल कीजिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। दोस्तों यदि हल करके देंगे तो हम समझूंगा कि आप हल कर लिए हैं। देखिए आप पीछे जो आप उदाहरण दिए हैं इसमें दिया हुआ है बिल्कुल सेम जैसे मैं पढ़ाया हूँ उसी तरह दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। ये योगफल और गुणनफल का फार्मूला, इसको रख लीजिए, याद कर लीजिए। और दोस्तों ये सभी बुक में आपके दिया हुआ है। तो दोस्तों प्रश्नावली 2.2 भी बहुत ही आसानी से ख़त्म हो गया। और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।